गौतम, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है और वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग a range about 200 day exponential moving average and I must say, मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम जब हमारा डिस्कशन हुआ था आपने एक पिक्चर ड्रॉ की थी जिसमें कहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, लेवल्स हम भूलते नहीं, कि 15,000 will act as a good base but in worst case we will visit 15,200. आई होप आपको भी याद होगा वो, और एग्जैक्टली अगर आप देखें वही हुआ। बहुत एक्सट्रीम रिस्क में 15,200 की जोन टेस्ट हुआ बट 15,800 एक बहुत अच्छे बेस के तौर पे काम कर गया और उस बेस ने जो थ्रस्ट जनरेट किया, वी आर नाउ अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां से आगे की जर्नी आपको कैसी लगती है गौतम? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, बाजार कुछ नीचे की तरफ काफी ओवरडन था और जो हमारा थीसिस था, बुलिश थीसिस था, इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रेथ रीडिंग, क्योंकि ब्रेथ स्टडीज के हिसाब से अगर आप देखते तो मार्केट इतनी ओवरसोल्ड थी कि लग रहा था कि ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, और वहां से जिस तरह की रिकवरी आई है, मुझे लग रहा है कि मार्केट इज ओनली बिल्डिंग मोमेंटम। मोर एंड मोर पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू बिलीव कि हमें इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हमारा वर्किंग टारगेट इस मूव का 16,600 से 800 तक का था और हम अभी उसके आसपास हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो सकती है बट ये भी इवेंचुअली क्लियर कर जाना चाहिए, और अगर ये जोन क्लियर होता है तो निफ्टी 17,400 तक जा सकता है। तो अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, लीडरशिप अच्छी है। जिस तरह की पुल बैक लास्ट वीक आई थी वो उसने हमें कहा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट में नीचे की तरफ बाइंग इंटरेस्ट आएगी, क्योंकि पिछले 8 महीनों में जब भी मार्केट एक रैली के बाद रिवर्स किया है तो इमीडिएटली वो कोलैप्स कर जा रहा था, सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर जा रहा था, जो इस बार नहीं हुआ और जो चार्ट्स पे दिख रहा था। सो लग रहा है कि मार्केट अभी चलेगा, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन 16,700 के आसपास हो सकती है, बट ओवरऑल अगर आप 16,100 200 को अब एक नया बेस मान के चले तो आई थिंक स्ट्रेंथ है और हमें अच्छे सेक्टर्स में रहना है जो आउट परफॉर्म करे। अच्छा, आई मीन ठीक है, अच्छे सेक्टर्स में रहना है जो आउट परफॉर्म करें। ओके, उन सेक्टर्स पे आएंगे गौतम जी, लेकिन आप एक बात ये भी देखिए कि रिवॉर्ड हमेशा अगर आप देखें बेस को पकड़ने में होता है। मैं पहला प्रश्न आज शुरू करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी आईटी। अब थोड़ा सा रेफरेंस हमको नेस्डेक से लेना पड़ेगा। नेस्डेक की लास्ट 15 दिन की प्राइस परफॉर्मेंस, डाउ का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करना, और एग्जैक्टली ये निफ्टी आईटी की रिकवरी गौतम उस जोन से थी जहां पे इसने लास्ट ईयर 2021 में जैन और जून में काफी टाइम स्पेंड किया था। क्या निफ्टी आईटी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल बेस बनाया है 27,000 की रेंज में, आप इसे कह सकते हैं क्या? आपने जो सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए वो काफी रेलेवेंट है। अगर आप नैस्डैक के चार्ट को देखें तो 10,700 का लॉन्ग टर्म सपोर्ट था नैस्डैक में और उसी लेवल से एक अच्छी रिबाउंड आई है। तो लग रहा था कि इंडियन आईटी इंडेक्स भी चलेगा, मगर ये व्यू था 2-3 हफ्ते पहले। पर उसके बाद हुआ क्या कि आईटी इंडेक्स ने वापस अपने जो डबल बॉटम को रिविजिट किया और 26,500 का जो लेवल है, अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखें तो वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो वहां से रिबाउंड आई है। कोई भी अगर टेक्निकल एनालिसिस समझता है या देखता है वो चार्ट में देखेगा कि वहां पर हम मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं, और ये जिस तरह की क्वालिटी की डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ओवरडन है। बट क्या ये बहुत बड़ा एक बेस है? क्या आईटी इंडेक्स यहां से आउट परफॉर्म कर सकता है? आई थिंक उसकी क्लैरिटी अभी भी नहीं है, तो ज्यादा बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अब जो मार्केट में जो लीडरशिप है वो बदल गई है। अब रिलायंस मार्केट को लीड नहीं कर रहा, आईटी मार्केट को लीड नहीं करेगा। अब ऑटो, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, वो सेक्टर्स को मार्केट को लीड करेंगे। बट वापस अगर आईटी के बारे में बात करूं, यहां से 5 से 6% की तेजी लग रही है। सो आई थिंक इट्स अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट देखना है तो दूसरे सेक्टर्स में अभी भी बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, गौतम जी गुड मॉर्निंग। इस बीच डॉक्टर साहब जरा आईटीसी का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइए, एकदम से घूम गया है भाई मामला। आईटीसी इस समय का टॉप गेनर 1.5% मजबूती के साथ, अचानक बहुत तगड़ी तेजी इस हैवीवेट में आती हुई। गौतम जी, ये गोल्डीलॉक्स में फिर इस समय अप्रोच क्या है? वो बाय वीकनेस सेल स्ट्रेंथ या फिर बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, किस अप्रोच के साथ आप लोग चल रहे हो सर? देखिए, पिछले 9 महीनों से इट वाज सेल ऑन रैली,
क्योंकि एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड प्ले आउट हो रही थी, मार्केट लोअर टॉप से लोअर बॉटम्स बनाते जा रहा था। बट हमने अपना स्टांस 1 महीने पहले चेंज किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ हो गया था। मार्केट ने अपना जो 2 साल का गेन्स था वो डाइजेस्ट कर लिया था। सो नाउ वी हैव गॉट बैक इनटू बाय ऑन डिप्स मोड। सो आई थिंक ये काफी अच्छे से प्ले आउट हुआ है पिछले 2 हफ्तों में। और मोर एंड मोर पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू रियलाइज कि अरे मैंने ये 1500 पॉइंट का रैली मिस कर दिया, क्योंकि आप रिसेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ग्लोबल मार्केट वॉलिटिलिटी, ऑयल प्राइसेस, सारे फैक्टर्स को देख के आपको मार्केट बार बार डरा रहा था। बट इसी पीरियड में हमने ये 1500 पॉइंट की रैली देखी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स कि वो खराब न्यूज को बहुत जल्दी से डिस्काउंट कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी धीरे धीरे चलेगा। एक बार ये 16,800 क्रॉस कर जाए तो और सेक्टर्स और नए स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। और आपने आईटीसी के बारे में कहा, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू एनालिस्ट टू टॉक अबाउट आईटीसी एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द इंडेक्स एट अराउंड 200-210। हमारा टारगेट 300 के आसपास था, हम उसके आसपास है। और यहां पर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक नहीं रुकेगा। सो 310 और 350 तक इसमें जाने की पॉसिबिलिटी है। और एचयूएल को भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे वो 3000 तक जा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगता है। तो एफएमसीजी बहुत अच्छी थीम हो चुकी है और यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड इंडेक्स में दिखती है। आपने बात छेड़ी दी, बहुत सही। आपने एक तो बताया कौन से सेक्टर्स का सेटअप अब आपको इंकरेजिंग लग रहा है। वीरू निफ्टी आईटी और आईटी की बात कर रहे थे। एक्चुअली हम दिल से सब एक ही चीज चाहते थे। ये निफ्टी 50 में आपके बेस्ट बेट कौन से हैं आईटीसी के अलावा? देखिए, एक तो हमें बैंक्स लगते हैं, क्योंकि बैंक्स में जिस तरह की ये जो आउट परफॉर्मेंस रिटर्न हुई है ये काफी अच्छा है, क्योंकि अब बैंक सिंगल हैंडेडली मार्केट को बढ़ा रहा है। आई थिंक दे हैव बीन सिग्निफिकेंटली रिस्पांसिबल फॉर द निफ्टी एट लेवल्स ऑफ 16,500-600 टुडे। और एक बार ये 36,500 का जो लेवल निकल जाएगा बैंक निफ्टी में, जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट था, तो और 2 से 2,500 पॉइंट की तेजी आएगी। क्योंकि अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें बैंक्स में, चाहे वो आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, सब अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट से घूमे हैं और सब काफी महीनों के अंडर परफॉर्मेंस से घूमे हैं। तो आई थिंक फाइनेंशियल्स का टाइम वापस आ गया है। वो लीडरशिप लेगा अलॉन्ग विद एमएनएम, जहां पर हमें मारुति और एमएनएम अच्छी लगती है ऑटोज में, और एलएनटी, सीमेंस और कमिंस हमें कैपिटल गुड्स में अच्छा लगता है। यार आईटीसी लेके आइएगा। अब ये आशीष की बहुत अच्छी स्पॉटिंग है या फिर गौतम जी का प्रभाव है? आईटीसी को देखिए, गजब चला, 300 रुपए दस्तक देता हुआ। जितने भी शॉर्ट होल्डर्स है सबका चतुर्भुज बन गया होगा। 299 डे हाई के गजब, अगर आप देखिए मूव देता। अच्छा गौतम जी, हर दौर में एक सेक्टर, एक स्पेस होता है जो सबको पीछे छोड़ के चला जाता है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को 2 सेक्टर्स दिमाग में आ रहे हैं। एक तो एफएमसीजी, जो कि अपने हिस्टोरिकल हाइज को रिविजिट करता हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ आईटीसी और एचयूएल, और एक है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो क्या वो एक इंडेक्स होगा जो कि बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मूव दे और बहुत अच्छी प्राइस पैटर्न भी है यहाँ पर? ऑटो बास्केट में आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या है? देखिए, हम टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल वे में करते हैं और हम टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि उसमें मोटा पैसा बनता है। ये रोज का T20 खेलना आई फील कि इवेंचुअली वेल्थ क्रिएशन नहीं करवाता है। बट अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म देखें तो ऑटो इंडेक्स में 12,000 का जो लेवल था वो 3-4 साल का रेसिस्टेंस था। इसको 4 साल लगे ऑटो इंडेक्स को उस लेवल को क्रॉस करने में, जो पिछले हफ्ते हुआ है। और इसके फीलर्स पिछले 6 हफ्तों में हमें दिख रही थी चार्ट्स पे। तो लग रहा है कि अभी तो आउट परफॉर्मेंस चालू हुआ है। एमएनएम जैसा स्टॉक इतने महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, सडनली पिछले 3-4 महीनों में उसने अच्छा किया। यहां से भी 20 से 25% की तेजी दिखती है। मारुति वापस 5 फिगर्स तक जा सकता है। टाटा मोटर्स में सेटअप अच्छी बन रही है। बजाज ऑटो 4,000 का लेवल क्रॉस किया है, जो बहुत बड़ा मूव है। हीरो मोटो में इतनी अच्छी रैली आई है आफ्टर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 8 months। तो ऑटो एक ऐसा थीम है जो इसमें फंडामेंटल न्यूज अब आएगी। देखिए, अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया ऑटो में कि वो सेक्टर ने इसने 2 महीने की आउट परफॉर्मेंस दिखाई। बट आई थिंक हमारा इवेंचुअल टारगेट 13,400 और 14,000 का है ऑटो इंडेक्स में, और अगर वो टारगेट्स आते हैं तो आई थिंक ये स्टॉक्स और चलेंगे। और एफएमसीजी तो देखिए बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ है, क्योंकि किसने सोचा था कि मार्केट को एफएमसीजी लीड करेगा? ये पिछले 2-3 सालों में हुआ नहीं है। तो एक नई ट्रेंड है। और जैसे मैंने कहा कि अगर एचयूएल जैसा स्टॉक यहाँ से 20% चल जाएगा, तो ना कि वो एफएमसीजी इंडेक्स को ऊपर ले जाएगा, बट पूरे मार्केट को अच्छा सपोर्ट कर जाएगा।
ओके गौतम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और वो सारी जो पिक्स और स्टॉक्स की गौतम सर ने बात करी है, वो प्रोड्यूसर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली दिखाते रहेंगे। रडा पे रखा करिए भाई, गौतम सर की